उसे अपने हृदय में रख कर और उस पाप की ओर ना जाने। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो दयालु है कि हम पर दोष नहीं लगाता है, वो हमारे पापों को दूर करता है। लेकिन हम मनुष्य क्या है? दोष लगाने वाले हैं। मैं आज एक वचन पढ़ रहा था कि जब हम जितना देर तक परमेश्वर की सामर्थ हम में क्यों नहीं है। आपने एलिया और एलिसा के बारे में पढ़ा है ना, सुने भी काफी लोगों ने। एलिसा एलिया से क्या मांगता था? क्या मांगता था? उसे क्या चाहिए था? एलिया से उसको सामर्थ चाहिए। लेकिन सामर्थ कैसे मिलेगा? उससे कहा कि जब मैं स्वर्ग उठा लिया जाऊंगा तो तेरे ऊपर मैं हाथ रख कर सामर्थ देकर जाऊंगा। उसने सामर्थ, आज कई लोग सामर्थ और अभिषेक हाथ रखने पर ही चाहते हैं, मेरे ऊपर हाथ रखने से मैं ठीक हो जाऊंगा। हम लोग परमेश्वर नहीं है। आपको सामर्थ परमेश्वर से मिलेगा। आपको प्रभु की ओर फोकस करना पड़ेगा, प्रभु की ओर ध्यान देना पड़ेगा, उसकी सामर्थ पर विश्वास करना पड़ेगा। एलिसा ने एलिया के माध्यम में से एक चीज को देखा कि उसे क्या चाहिए? परमेश्वर का सामर्थ चाहिए, एलिया का सामर्थ नहीं चाहिए। जो परमेश्वर ने एलिया को सामर्थ्य दिया है वो सामर्थ एलिसा को चाहिए। आज हमें क्या चाहिए? कोई हमारे पर हाथ रख दे हम चंगे हो जाएंगे। चंगाई सिर्फ किसी के हाथ रखने से नहीं होगा। चंगाई ब्लेसिंग आपको ऊपर से मिलेगा। ये तब मिलेगा जब आपका पूरा ध्यान प्रभु पर है। हम कई बार कहते हैं कि हम ठीक नहीं होते, मेरे जीवन में समस्या नहीं आते, प्रॉब्लम नहीं आती। देखिए हम प्रॉब्लम में क्या करते पता है? हम कभी इसको फोन कर देते हैं, कभी उसको फोन कर देते हैं, कभी इसको। हम चारों तरफ में गिर के सोचते कोई तो प्रार्थना करे मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा। किसी की प्रार्थना तो मुझे ठीक करेगा। तो कहाँ से हम सामर्थ्य, कहाँ से हम चीजों को पाएंगे? मुंबई में प्रभु का दास बैनी हिल, आप लोग सुने होंगे इनके नाम को। बैनी हिल प्रभु को बहुत अभिषेक किया है। 3 दिन का सेमिनार मीटिंग था। 3 दिन का सेमिनार मीटिंग था। मीटिंग खत्म होने के बाद एक बहन को पता चला उसका पति का पैर पूरा गिर चुका है। वो उसको उठा कर लेकर आकर देखा। जैसा देखा कि जो टेंट है, पैंडल है, पूरा खाली है। उसने कहा कि आज मीटिंग नहीं होगा। उसने कहा मीटिंग तो कल ही खत्म हो गया। वो बहन से मीटिंग खत्म हो गया। वो बहन ने क्या किया? अपने पति को उतारा, जिस जगह पर मीटिंग हो रहा था उस जगह पर उसको पति को वहां पर लेटा दिया और धन्यवाद देने लगा। प्रभु का अनुग्रह के द्वारा उसका पति उठकर बैठ गए। आप उस जगह पर रहे या ना रहे, लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा आपका सामर्थ को काम करता है। ये सामर्थ होगा कब? जब आपका ध्यान प्रभु की ओर रहेगा। प्रभु की ओर नहीं रहेगा। देखिए जो लोग प्रार्थनाएं नहीं करते, जो लोग दुआएं नहीं करते ना, वो 20 जगह फोन घुमाते ही रहेंगे। आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए ना, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। परमेश्वर ने क्या कहा? आप परमेश्वर के क्या है? नौकर है? क्या है? बेटा और बेटियां हैं। तो प्रभु ने आपको डायरेक्टली दिया नहीं। आपके पास ज्यादा शक्ति है तो आपके, मेरे पास ज्यादा शक्ति है तो आपके पास क्या है? प्रभु ने हमें कहा है हर एक चीज समानता में प्रभु ने हमें दिया है। तो हम क्यों अपनी प्रार्थना जीवन को अपने बेकार के जीवन में बाकी चीजों में करें? प्रभु ने हमें कई बार कहा। आपको पता है हम जितना समय गपशप में लगाते उतना समय हम प्रार्थना में नहीं लगाते हैं। कोई लोग 20 मिनट प्रार्थना करते हैं, 20 मिनट 25 मिनट। लेकिन आप किसी से बात कीजिए, आप बोले कि 1 घंटा हो गया आपसे बात करते तो पता ही नहीं चला। पता कैसे चलेगा? दूसरों की बुराइयों में हम इतने बिजी हो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता। प्रभु इस सब चीज़ों से बड़ा दुखित होता है। हमें कुछ नहीं मिलेगा, कोई किसी के साथ कुछ लेकर नहीं जाएगा। याद रखिएगा, मेरा रिश्ता आपके साथ पृथ्वी तक है, वहाँ पर आपके साथ मेरा रिश्ता नहीं है। वहाँ पर आपका रिश्ता यीशु के साथ है। जो रिश्ता यीशु के साथ बनाना है उसको बनाइए। वो भला परमेश्वर है। वो ये नहीं चाहता है कि हम प्रार्थनाएं कर कर बुराइयाँ करें, हम गलतियाँ कर कर बुराइयाँ करें। प्रभु यीशु ने एक बार अपने चेलों को बुलाया, पतरस से कहा कि पतरस 35 साल पहले तो ऐसे मरने वाला है, तो कमर पर गमछा बांधेगा और तुझे कितने लोग लेकर जाएंगे। यीशु ने पतरस को अपने 35 साल के मृत्यु के बारे में बताया। पतरस ने क्या कहा पता है? पतरस ने कहा कि मेरा छोड़, यूहन्ना का क्या होगा उसका बता। आज हम लोग क्या करते हैं? हम अपनी चीजों को नहीं देखते, हुआ हम अपने बारे में नहीं, हम दूसरे की गलतियों को देखते हैं। इसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया। प्रभु जब आपके विषय में बात करता है, प्रभु से कहिए प्रभु आज मैं आपके सामने मैं खड़ा हूँ, आप मेरे बारे में बात कीजिए, मैं आपको अपने बारे में कहूंगा। सबको दानियल बनना है ना, लेकिन दानियल की तरह सिंह के गुफा में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब दानियल बनना है तो दानियल की तरह कई बार प्रार्थना करना शुरू कीजिए, कई बार अपना समय प्रभु को देना शुरू कीजिए। आप जब आत्मिक जीवन प्रभु के साथ जब आपका नहीं जुड़ेगा तो हम कैसे कहेंगे प्रभु मुझे दानियल की तरह शक्तिशाली बना।
सब चाहेंगे हाँ मैं दानियल की तरह प्रार्थना बनूंगा, लेकिन सिंह का मंद में जाने का समय आएगा तो हम सब क्या करते हैं, पीछे चले जाते हैं। तो पीछे जाने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया है, पीछे जाने के लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ पर नहीं बुलाया है। उसीलिए प्रभु को सुनो, अपने विश्वास को भीतर रखिए। याद रखिएगा हमारा ब्लेसिंग कैसा खत्म होता पता है, हम दूसरों की बुराइयों को निकाल कर। ध्यान से सुनिए, ये चीजें सबके घर में होता है। ये फोन हमारे लिए, ये पता है, ये हमारा वचन को खाता है, हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट करता है, लोगों से मेल मिलाप करने से भी सब खत्म करता है। लेकिन प्रभु को दुखित होता है। आप अपनी बातें डायरेक्ट प्रभु से कहिए। पतरस की तरह ये ना कहे कि यीशु ने पतरस के बारे में कहा कि तो 35 साल तुम्हारे साथ क्या होने वाला, लेकिन पतरस ने वो चीजों को नहीं कहा कि प्रभु तू सहायता कर, मदद कर इन चीजों से मुझे लड़ने के लिए। उसने क्या कहा, यूहन्ना का क्या होगा मुझे बताओ। परमेश्वर जब आपकी गलतियों को निकालता है वचन के द्वारा या प्रभु मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने आप को सरेंडर कीजिए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरी चीजों को तूने बताया। हम दूसरों की चीजों को ना देखें, प्रभु दुखित होता है। वो गालियों को सुनकर भी वो गाली नहीं दिया। सबसे बड़ा, मैंने पिछले बार भी प्रचार किया था, सबसे बड़ा और पावर होता सहनशीलता एक मसीह के जीवन में। आपके जीवन में सहनशीलता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रभु आपसे प्रेम करता है, आपके परिवार से प्रेम करता है। जब आप उसके साथ संगति रखते हैं तो प्रभु आपके साथ एक संगति रखता है। प्रभु ने अपने परिवार किससे कहा, किसकी ओर हाथ दिखाया, किसकी ओर हाथ दिखाया? उसने क्या कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई, जो प्रभु के वचन को सुनते हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं। आज यीशु के विश्वास करने वाले बहुत हैं, लेकिन उसके पीछे उनके साथ समय देने वाले कम नहीं। हम कई बार देखिए, हमारा धार्मिकता कलीसिया में केवल नहीं है, हमारा धार्मिकता सातों दिन ही है। प्रभु को मैं कैसे भाता हूँ, प्रभु को मैं कैसे पसंद हूँ। सब चाहते हैं कि मूसा का लाठी मेरे हाथ में आए। आपको मिल जाएगा मूसा का लाठी, क्या करेंगे बताइए? वो लाठी में सामर्थ था, वो लाठी में सामर्थ नहीं है। कई लोग तो, बहुत सारे पास्टर लोग का गमछा कपड़ा वपड़ा सब ले जाते हैं, कुछ नहीं है उसमें। सामर्थ क्या का, खुदा का वचन, जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे खड़ा करता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपका सामर्थ, आपका बल केवल परमेश्वर है। मनुष्य को ऊंचा ना करें, परमेश्वर को ऊंचा करें। आप मुझसे प्रेम कीजिए तो मैं आपको मैंने प्रभु की ओर से प्रार्थना करूंगा। आप मुझे खुदा मानेंगे तो आप मुझे शैतान बना रहे हैं। मैं परमेश्वर का क्या हूँ, दास हूँ। आप मुझसे प्रेम कीजिए। हम सब प्रभु के लोग हैं। आज प्रभु आपसे प्रेम करना चाहता है। हम सब चाहते हैं कि अभिषेक बने, हम सब आशीषित चाहते हैं, लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना है कि हम क्या चीजों में पाए हैं। हम कई बार बाइबल पढ़ते हैं, मत्ती में लिखा गया है मार्था और मैरी के बारे में। हम सब लोग मार्था को क्या कहते हैं, मार्था अपने काम में बिजी थी, मार्था सब चीजों में थी। हम मार्था को हमेशा बुराइयों को करें, लेकिन मार्था कुछ चीज पर ध्यान दे रही थी, मरियम कुछ चीजों पर ध्यान दे। आप कुछ चीजों पर जब ध्यान देंगे वो सारी चीजें आप में आएगा। आज क्यों हमारा विश्वास खराब होता है पता है, कि हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। एलिशा को कैसे पता था कि एलिया में सामर्थ्य आत्मा है? एलिया तो कोई जादू टोना नहीं करता था, कोई अभिषेक नहीं करता था। कैसे पता चला कि एलिशा में एक आत्मा, एलिया में एक आत्मा है? वही आत्मा ही मुझे चाहिए, वो अभिषेक ही मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि एलिया का जीवन को एलिशा ने देखा। एलिया का जीवन प्रभु के प्रति कैसा था, कैसा नहीं था, वो कैसा प्रभु के सामने सेवा करता था, कैसा नम्रता से अपने जीवनों को प्रभु के सामने रखा। आज हम क्या करते हैं, घर में लड़ाई होने से, मारामारी करने से, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होता है, बच्चे लोग कुछ भूल करते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़े होकर बाप की तरह बनेगा, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं आप लोग? सेम चीजें जब हमारे लिए भी होता है। हमारा पिता यीशु मसीह है, हमें उस पिता की तरह बनना है जिसने हमें सामर्थ्य दिया है। आपको अभिषेक चाहिए, आशीषित चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर के जीवन को देखना है कि वो कैसा था। 30 साल में घर छोड़ दिया, उसके भाई, उसके खुद के भाई बहन ने यीशु को पागल कहा, ए पागल है। यीशु एक जगह पर नहीं रहता, कभी एरियो, कभी जेरूशलम, कभी यहाँ वहाँ। उसका मेन मकसद है कि प्रभु के वचन, परमेश्वर उनके वचन के द्वारा सबका जीवन बदले। उसका मेन मकसद नहीं कि लोग चंगाई पाए, लोग इनके जीवन में रिहाई पाए। उनका मेन मकसद है कि शैतान के द्वारा छुटकारा पाए। आज प्रभु हमारे जीवन में क्या करना चाहता है? बाइबल क्या कहता है मैथ्यू में, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी क्या हम सबसे ज्यादा उंगली अपने हाथ को दिखाइए। आप किसी को बोलते हैं कि वो आदमी वहां खड़ा है, कि मैंने कैसे दिखाएंगे?
ऐसा तो कोई नहीं करेगा, ऐसा करके ऐसा कोई करेगा ऐसा ये आदमी से करा, हम जैसा हो तो वहाँ पर आप वहाँ पर जाइए। हम हमेशा याद रखिएगा, हम किसी पर भी ये उठाएंगे तो ये हमारी ओर जाता है, तो हम क्यों दूसरों पर उंगली उठाएं, हम क्यों उन चीज़ों पर याद करें। पतरस की तरह जब प्रभु हमें कुछ कहे, प्रभु मैं हूँ, मैं यूहन्ना की गलतियों को नहीं निकालूँ कि यूहन्ना कैसे मरेगा, प्रभु आपके गलतियों को निकालता तो हाँ प्रभु मैं गलत हूँ, प्रभु मुझे सुधार, प्रभु आपकी सुधारेगा। क्योंकि विश्वास और हर एक चीज़ में प्रभु में बने रहना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। उसकी ओर फोकस कीजिए, उसकी ओर ध्यान दीजिए कि उसका वचन आपके भीतर प्रवेश कर पाए। खुद के भाई बहनों ने उसको पसंद नहीं किया। आपको पता है जब आदम की वाटिका में आदम ने जब फल खाया, परमेश्वर ने पूछा जो चीज़ मैंने मना किया था तूने क्यों किया। उसने किसका इल्ज़ाम दिया? हवा को बोला ये तो ये जो मैं कुछ नहीं हूँ, ये स्त्री अपनी गलती, ये नहीं कहा कि प्रभु मैं गलत हूँ, प्रभु पिता मैं गलत हूँ। उसने अपनी गलती किस पर दी? अपनी पत्नी पर, पत्नी ने उस पर। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यीशु मसीह को जिस रात पकड़ा जाने वाला था, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि ये 12 ये 20 के अंदर में यीशु कौन है। लोगों ने देखा, यहूदियों ने देखा यीशु कौन है, दिखा दे यीशु कौन है। यीशु चाहता तो छिप जाता, जिसको लेने से ले जा, मैं तो बचूं। उसने कहा कि तू यीशु सरेंडर हो जाओ, नहीं तो इन लोगों को मैं ले जाऊंगा। यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं कुछ नहीं हूँ, इन लोग को ले जाओ। उसने कहा कि इन लोग को छोड़ो, मुझे ले जाओ। उसने कहा कि मैं इन लोगों को बचाने आया हूँ। यीशु ने कहा कि गलती मेरी है, मुझे ले जाओ। आज लोग क्या करते हैं, अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं, हम दूसरों की गलतियों को ढूंढते ढूंढते, आपको पता है हम कितनी बार अपने जीवन का आशीष अभिषेक को खो चुके हैं। बहुत आशीष का मौका प्रभु हमें दिया है, वो चीज़ों को हम खो देते हैं। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है हम दूसरों की गलतियों को ना देखें प्रभु, हम अपनी गलतियों को ध्यान दें, हम अपनी गलतियों को, अपने आप को जांचें कि प्रभु में कैसे जांच में निकला है। आज का हमारा वचन भी वही है, विश्वास का जांच। यदि हमारा विश्वास का जांच प्रभु के प्रति सही है तो हम परमेश्वर के प्रति हम कार्य कर सकते हैं। यीशु ने बड़ा सुंदर वचनों को हमारे जीवन में लिखा, सुलेमान ने बड़ा सुंदर वचन को लिखा है। बुद्धिमान स्त्रियां, कौन सी स्त्रियां? बुद्धिमान स्त्रियां। निर्बुद्धि स्त्री नहीं कहा, बुद्धिमान स्त्रियां क्या करती है? घर को बनाती है। घर को बनाती है, वो 2 घर को बनाती है, एक अपना शारीरिक घर, एक आत्मिक घर। जो आत्मिक घर को बनाती है वो शारीरिक घर को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो शारीरिक घर को भी वो यूं बना देगा। जो आत्मिक घर को नहीं बनाता है वो शारीरिक घर के बारे में नहीं सोचेगा। याद रखिएगा, पाप किसी के जीवन में भी आ सकता है। आज लोग यीशु पर विश्वास करने के बावजूद भी गलतियों पर गलतियां करते हैं, लेकिन प्रभु उनको क्षमा करता है। जब प्रभु क्षमा करता है तो हम क्या करते हैं? उन चीज़ों को और कार्य करना है। बोले यूसुफ की तरह धार्मिकता जीवन को बनाइए, तब परमेश्वर के सम्मुख में रहकर हम प्रभु के पास हम जा पाएंगे। क्योंकि विश्वास का मजबूती हमें तब मिलेगा जब हम प्रभु के साथ रहेंगे। पिछले सप्ताह में कौन सा वचन कहा था? पिछले सप्ताह में कौन सा वचन कहा था? ठीक से कहिए। पिछले संडे आप लोगों को आपके बगल में कौन क्या बात कहा वो याद होगा आपको भी, कि मैं पिछले सप्ताह बैठा था यहाँ पर, बहन ने मुझे बहुत सारा बात सुनाया। कौन सा वचन था? हवा के बारे में। हाँ, कोई हवा के बारे में, कोई बादल के बारे में। कौन सा वचन था? आप लोग जब तक नहीं बताएंगे मैं आगे नहीं बोलूँगा। कौन सा वचन था? क्या? भूल गए? बताइए बताइए। मैं पिछले सप्ताह भी विश्वास के विषय में ही वचन कहा था, ठीक है? पिछले सप्ताह ही विश्वास के विषय में ही मैंने वचन कहा था कि विश्वास में हमें किस तरह से इन चीज़ों को कार्य करना है। विश्वास अपने भीतर रखिए। हम वचन को, इसीलिए मैंने शुरुआत में एक आप लोगों को कुछ हम खाने से पहले, मेन खाना खाने से पहले कुछ चिप्स वगैरह खाते हैं ना, आप लोगों को पहले चिप्स खाने को दिए कि सबसे पहले हम दूसरों का, हमारा विश्वास, हमारा वचन जीवन में कैसे गायब होता पता है? हम अनेक बातों को हृदय में रखते हैं, और जब अनेक बातों को हृदय में रखेंगे तो परमेश्वर का वचन को हम अपने जीवन में रख नहीं पाएंगे। इसलिए विश्वास में मजबूत होना हम सबों के लिए जरूरी है। जब आप विश्वास में मजबूत होंगे तो परमेश्वर के सम्मुख में रह पाएंगे। इसीलिए ध्यान दीजिए, वचन को सुनिए, क्योंकि वचन नहीं सुनेंगे तो लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग क्यों
हम परमेश्वर का वचन सुनकर विश्वास करते हैं। कई लोग प्रार्थनाएं करते हैं, वचन, बहुत सारे लोग वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग लेकर नहीं करते हैं। लेकिन वचन को जब सुनते हैं तो हमारा जीवन का विश्वास एक बहुमूल्य रूप से क्या होता है, बढ़ता है। उस विश्वास को बढ़ने दीजिए, एक दूसरे को नहीं। प्रभु हम तेरी ओर को देखकर हम अपने जीवन में कार्य करें। आइए आज के वचन को निकालते हैं। हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों, बाइबल से दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय मिला। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय, उसके 5 वचन पढ़ेंगे। अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते हाँ, कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पर एक डिक्लेयर करता है कि पहले हमें जांचना है कि मैंने जो प्रार्थना किया है वो प्रार्थना सच में प्रभु तेरे सम्मुख में है कि अपने विश्वास में मैं गड़बड़ करता हूँ। बाइबल कहता है कि अपने आप को जांचो कि हमारा विश्वास कैसा है। प्रभु मैं जब प्रार्थना करता हूँ, विश्वास करता हूँ, देखिए हम सबसे पहले कहाँ पर मिस्टेक होते पता है, हम जो समस्या आता है वो चीजों को लेकर हम डायरेक्ट प्रभु के पास जा पाएंगे, डायरेक्ट प्रभु के पास जा पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम डरते हैं, मैं प्रार्थना करने से होगा, मेरा प्रार्थना सुना जाएगा, हम ये चीजों को डरते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा कि जब तू पुकारेगा मैं क्या करूंगा, मैं सुनूंगा। बाइबल कहता है कि पहले विश्वास की जांच करो। प्रभु जो प्रार्थनाएं मैं तेरी सम्मुख में करता हूं, प्रभु क्या मेरी वो प्रार्थनाएं तेरी सम्मुख में बनी रहती हैं। हमारे जीवन से बहुत सारी चीजें गायब हो रहा है। मैं फिर से आप लोगों को एक चीजें अच्छे से ही समझा रहा हूँ। पतरस की तरह दूसरे की गलतियों को नहीं, प्रभु तू मेरी गलतियों को बताया, उसके लिए मैं धन्यवाद। ये अंतिम के दिन है। हम कई लोग संडे के दिन में क्या करते हैं, खाने पीने के लिए और ही बिजी रहते हैं। खाना खाना बुरा नहीं है, जल्दी करो, उसके घर हमें जाना है। लोग अपने खाना पीना ये सब चीज़ों में बहुत बिजी हो जाते, कई लोग उपवास भी नहीं रहते। लेकिन यीशु का वचन सही कहा है कि मेरे जब आने का दिन निकट होगा, लोग क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे और आनंद मनाएंगे। कोई परमेश्वर को ढूंढेगा नहीं। परमेश्वर चाहता है कि जब आप अपने विश्वास को परखेंगे तो आप विश्वास में मजबूत हो पाएंगे, क्योंकि विश्वास में बने रहना, उनमें चलना हम लोगों के लिए आशीषित है। क्योंकि मसीह जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है जब हम अपने विश्वास को जांचना चाहेंगे। प्रभु मेरा विश्वास कैसा है, प्रभु मैं लोगों के साथ अपने जीवन को कैसा रखा हूँ, प्रभु मैं लोगों के साथ अपना आत्मिक जीवन को कैसे रखा हूँ। प्रभु आप देखिए, याद रखिएगा एक बातों को, जब न्याय के आसन के सामने खड़ा रहेंगे ना, उस समय हमें कोई नहीं बचाएगा केवल परमेश्वर के अलावा। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहा, उसके बारे में ये नहीं कहा। हम घंटों हम दूसरों की बुराई से अच्छा प्रभु आज आपके साथ एक समय गुजारूं। मूसा ऐसा ही इजराइलों को छुड़ाने के लिए नहीं गया, वो नम्र बना, वो शांत बना, वो प्रभु को सुनने लगा। तब परमेश्वर ने उसके हाथों में, उसके जीवन में एक सामर्थ्य दिया। तब इतने हजार लोगों को प्रभु उसके द्वारा निकाला। आज प्रभु आपके द्वारा क्या करना चाहता है, कौन सी आशीषों का काम करना चाहता है, किसके जीवन को बदलना चाहता है, उससे पहले अपने आप को परखो कि प्रभु मेरे जीवन का विश्वास कैसा है, प्रभु मेरे जीवन का हाल कैसा है। जब आप खुद को नहीं जांचेंगे, खुद को जीवन को विश्वास में बनाकर नहीं रखेंगे, तो परमेश्वर के साथ हम चल नहीं पाएंगे। क्योंकि पहले मनुष्य खुद को जांचे, उसके बाद दूसरे के विश्वास को जांचे। क्योंकि हमें विश्वास है कि नहीं हमें खुद ही नहीं पता। हम खाली सोचते हैं कि चलो हम प्रभु को मांगेंगे, वो हमें दे देगा। क्योंकि हमें एक ही वचन याद है, मत्ती 7:7 क्या लिखा है, किसी भी समय मांगेंगे तो हमें दे दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कोई पेमेंट नहीं करते, कोई पेड नहीं करते, फिर भी प्रभु हमारा सुनता। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। आप अपने जीवन को उसके सम्मुख में रखिए, उसके पास रखिए, उसके निकट में रखिए। वो दयालु परमेश्वर है। प्रभु एक बार निनवे को नष्ट करने के लिए सोचा। निनवे ऐसा जगह था कि ना उसकी आराधना, ना उसकी महिमा, ना कुछ। प्रभु ने कहा कि मैं निनवे को नष्ट करूंगा। लेकिन प्रभु उसके दास के योना के द्वारा उसने क्या किया, उसने प्रचार किया, सब लोगों ने मन फिराया। मैंने प्रभु ने क्या किया, नाश किया कि क्षमा किया? कितने बार क्षमा करेगा? वो करता जाएगा। क्योंकि हम जान गए हैं उसके हाथ में क्या है, मेमना है। त्रिशूल होता तो हम पाप ही नहीं करते, तलवार होता तो हम पाप ही नहीं करते। मेमना है, चुप रहेगा। बाइबल हमें बहुत चीज़ों करता है। याद रखिएगा, परमेश्वर हमारी हर एक चीज़ को देखता है कि नहीं?
बिल्ली सबसे चालाक सोचती है अपने आप को, वो आस पास देखती है कौन नहीं है कौन नहीं है, लेकिन वो जब दूध पीता है तो वो पहले ढूंढता है कि कोई तो है नहीं, वो आराम से ठीक खाली घर में ही चली जाती है और दूध पीता रहता है। लेकिन जब दूध पीता तो उसको एक बार कंफर्म हो गया कि कोई नहीं है तो कौन आएगा, उसके बाद तो कोई नहीं आएगा। उसके बाद वो क्या करती है पता है, अपनी आंखों को बंद कर देती है। अब वो दूध पीता, उसने सोचा कोई नहीं देखता है, लेकिन बाइबल कहता है कि मनुष्य की गुप्त पाप, मनुष्य की गुप्त चीजें परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जानता। आप किसकी ओर से हैं? प्रभु की ओर से है तो प्रभु की ओर प्रेम कीजिए, उसमें बने रहिए। हम किसी पर दोष ना लगाएंगे, परमेश्वर क्षमा करने वाला है। साउल एक चीज सोचा था, मैं दाऊद को मारूंगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं दाऊद को खत्म करके उस राजगद्दी में बैठूंगा। लेकिन दाऊद क्या सोचता था, प्रभु मैं दाऊद को ये डर था कि साउल मुझ पर हाथ उठाएगा तो यहोवा उसकी ओर लड़ेगा। आप हम किसी की ओर अपने आप को दे नहीं पाएंगे। जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम किया है, पुरानी चीजों को छोड़कर परमेश्वर की ओर बढ़ना हम लोगों के लिए है। बहुत दुख की चीजें हैं, हमारा जीवन एक पानी का बुलबुला है। हम आकर ही सुने हैं हमारी एक माँ के विषय में, हमारे बेलगछिया के एक माँ है जिनके घर में कल प्रार्थना था। हम लोग सब कोई पूरे कलेसिया गए थे, प्रार्थना हुआ, आराधना हुआ, महिमा हुआ। उस बहन ने बड़ी सुंदर तरीके से सुबह का गवाही बताया कि शनिवार की सुबह उसके साथ क्या हुआ। उसने कहा कि मेरे मुंह में छाला हुआ था, मेरे हस्बैंड ने प्रार्थना किया और मैं चंगा हो गया, और बड़ा आनंद के साथ कहा कि भैया फिर आप आइएगा हम लोग के यहाँ पर। अभी कुछ देर आगे हम लोग खबर सुने कि वो माँ मर गई। बड़ा दुख लगा। कल ही हमें विदा किया, कल ही हम लोग निकले, कल ही उनके घर से एक ब्लेसिंग के लिए हम लोग फास्टिंग प्रेयर के लिए उस माँ के घर में बात किए। वो माँ हम लोगों के लिए मिठाई वगैरह नहीं कुछ लेकर बड़ा आनंद से, उनका हस्बैंड कह रहा था कि सर 2 बजे से मेरी वाइफ आप लोगों का इंतजार कर रही है, क्या मेरे घर में प्रार्थना होगा। सुबह हम लोग के साथ आखिरी वचन उस कोड़ी के विषय में सुना। अभी अभी हमें खबर मिला कि वो माँ इस दुनिया से नहीं चली गई। क्या जीवन बड़ा है? हम किससे लड़ते हैं? अपने लोगों से, अपने मसीह भाई बहनों से, या अपने परिवार से? बाइबल क्या कहती, तुम्हारा जीवन है ही क्या? पानी का बुलबुला अब भी है तो थोड़े देर में। तो इस जीवन को लेकर हम कितना लड़ाई करें, कितना घमंड करें। प्रभु ने ये छोटा सा जीवन दिया, प्रेम आनंद के साथ उसके कामों में बढ़ते जाओ। बड़ा दुख लगा, मैं जब आया तो मन डिस्टर्ब हो गया, लेकिन प्रभु सामर्थ्य बल दिया वचन को बोलने के लिए। वो परमेश्वर महान है जो आपको अब तक संभाल कर रखा। आप याद रखिएगा, एक बहुत बड़ी बात है कि जब हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं ना, वो नहीं चाहता है कि आपकी जुबान के द्वारा कोई बुरी बातें निकले। शैतान केवल सुनना चाहता है आप अपने मुंह से कोई भी बुराई को निकाले, क्योंकि आप अपने जुबान के द्वारा क्या करते हैं, वचन को पढ़ते हैं। उसीलिए किसी के बारे में बोलने से पहले आप याद रखिएगा कोई आपके पास खड़ा है, कोई आपका सब कुछ सुन रहा है। उसीलिए पहले विश्वास को परखो। मजबूत विश्वासी व्यक्ति, याद रखिएगा, किसी की बातों से वो भयभीत नहीं होता है। कोई कुछ कह जाएगा तो डर कर प्रभु से प्रार्थना करना नहीं छोड़ता है। कोई अपने जीवन को लेकर निराश नहीं हो जाता है। जो विश्वास में मजबूत रहता है वो उसका विश्वास प्रभु पर ही निर्भर रहता है। वो उसका जीवन प्रभु के सम्मुख में होता है। वो किसी की ओर ध्यान नहीं देता, केवल उसका ध्यान प्रभु पर है। उसने पौलुस यहाँ पर एक वचन लिखता है, 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय, 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 28 पढ़ेंगे। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, पहले मनुष्य अपने आप को जांच ले, और इस रीति से इस रोटी में से खाए, हाँ, और इस कटोरे में से पिए, हाँ, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। बाइबल यहाँ कहता है, प्रभु का वचन, पहले खुद को जांचना है। हालेलुया। सुन रहे हैं कि सो गए? हालेलुया। सुनिए सुनिए, ध्यान देना है हम लोगों को, क्योंकि हम में कुछ चीज गायब नहीं होता। सोना चांदी जैसा अलमारी का हुआ जैसे का वैसा ही है, लेकिन जो गायब होता है वो दिन प्रतिदिन आपके जीवन का वचन को। दूसरों को सुनकर अपने विश्वास को खत्म मत कीजिए। कोई आपके बारे में पता है आपके बाप को, आपको कलेसिया में क्या बोला जा रहा है, एक चीज बोलिए, ठीक है बहन, बोलने दीजिए, और कुछ बातें खत्म कर दीजिए, क्योंकि वो आपको किसी का बुराइयां नहीं सुना रहे, आपके विश्वास को खत्म कर रहा है। इतने दिन तक आपकी सेवा को नष्ट कर रहा है। मैं क्यों दूसरों को सुनकर इतनी दिन की भाग दौड़ को, अब मेरा रिश्ता प्रभु के साथ जो है वो खत्म करूं? मैं दूसरों को ना सुनूं, प्रभु दूसरों से प्रेम करो, लेकिन बुराइयां प्रभु ना सुनो।
क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप प्रभु से अलग हो। बाइबल कहता है कि पहले खुद का विश्वास को जांचो। कोई हमें कुछ कहेगा, कोई हमें कुछ कहेगा, तो हम इतनी दिन की प्रार्थनाओं को खत्म ना करें। अपने आप को जांचो कि हम विश्वास में कैसे हैं। प्रभु, आप जब प्रभु के प्रति विश्वास को रखते हैं, चंगाई आपके लिए है, रिहाई आपके लिए, आजादी आपके लिए है। उसीलिए अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख में रखिए, तब प्रभु के पास चल पाएंगे, तब प्रभु के सम्मुख में रख पाएंगे। क्योंकि मनुष्य खुद को नहीं जांच कर दूसरे के विश्वास को जांचता है तो वह अपने आप को गिराएगा। क्या हमारा जीवन, हमारा विश्वास फल प्रकट करता है कि हाँ मेरे जीवन में विश्वास है, मेरे जीवन में बहुत सा फल है। याद रखिएगा, जो पेड़ में फल है, सुनिएगा, जो पेड़ में फल होता है, फल किसी को नहीं बुलाता है। अब मैं सोचिए कि मैं एक सेब का फल हूँ या नींबू का फल हूँ, मुझ में हरा भरा फल लगा है, मैं बुलाऊंगा आ जाओ थोड़ा देख कर जाओ, यहाँ पर और एक नींबू लगा है, दूसरा नींबू लगा है, कहूँगा? लोग मेरे पास आएंगे। बाइबल क्या कहता है? तुम्हारा पहचान तुम्हारे फलों से होता है। लोग तुम्हारे सम्मुख में आएंगे। हमारा विश्वास तब फलवंत होगा जब हम विश्वास को दिल में मजबूत रखेंगे। ये थोड़ा थोड़ा चीज़ों में गिर जाना, थोड़ा थोड़ा चीज़ों में रह जाना, प्रभु ऐसे विश्वास को नहीं चाहता है। आज मांगे, कल रो लिए, कल मांगे दूसरे मांग लिए, नहीं प्रभु तो सामर्थ्य है, मैं तेरे सामर्थ्य पर विश्वास करता हूँ। तो वही परमेश्वर है जो समुद्र को समुद्र नहीं रखा, तो समुद्र को सूखी भूमि रखा प्रभु। तो वो परमेश्वर है जो 5000 से भी ज्यादा लोगों को भर पेट खाना खिलाकर कुछ खाने को बढ़ा दिया। तो वो परमेश्वर है जो विवाह में एक स्त्री एक पुरुष को सम्मानित कर कर पानी को दाखरस में बदला। तो वही परमेश्वर है जो 38 साल से एक शरीर सड़ रहा था, प्रभु तो खड़ा करके तेरे मंदिर लेकर गया। तो वही परमेश्वर है जिसने कभी उजाला को नहीं देखा, लेकिन जब तो उसके जीवन में आया वो देखने लगा। तो वही परमेश्वर है जिसने कभी भाग नहीं किया, लेकिन जब तो उसके जीवन में आया वो दौड़ने लगा। ये वही परमेश्वर आपके जीवन में है। ये केवल तब आपके जीवन में भरपूरी से रहेगा जब आप अपने विश्वास में अटल रहेंगे। विश्वास में अटल नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। विश्वास का मतलब ये नहीं कि मैंने मांगा वो हो गया। विश्वास का मतलब उस पर निर्भर रहना, भरोसा रखना। प्रभु मैंने कह दिया है, अब मैं इंतजार करूंगा, मैं मुझे विश्वास है तू करेगा ही। विश्वास का मतलब क्या है? उस पर पूरा निर्भर रहना। प्रभु तू ही कर पाएगा, मैं जानता हूं। आपका विश्वास ही आपको विजय देगा। आप दूसरों की बातें आपके जीवन में अनेक चीजों को कार्य करेगा, लेकिन आपका विश्वास ही आपके लिए कार्य करेगा। हम दूसरे वचन को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 7 वचन, जल्दी पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 7 वचन। हम रूप को देखकर नहीं, परंतु हम रूप को लेकर मैंने देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। कैसे चलते हैं? कितने लोग रूप को देखकर ही चलते हैं कि नहीं ऐसा होने से वैसा है, वैसा होने से ऐसा है। आप दूसरों को ना देखें। बाइबल यहाँ आपको पौलुस लिखता है दूसरों को देख कर नहीं मगर विश्वास के द्वारा चलो। नहीं ये उनके जीवन में ये काम हो गया, उनके जीवन में प्रभु तो मेरे जीवन में काम करेगा। जब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा तो कोई नहीं रोक पाएगा। मलाकी में एक सुंदर वचन लिखा गया है, परमेश्वर तेरे लिए आकाश उत्तम रूपी झरोका खोलेगा। समुद्र का लहर कहीं बंद होता है? आप शाम को भी जाएंगे तो लहर आता है, रात को भी जाकर तो लहर आएंगे। तो परमेश्वर का झरोका भी वही है, आपके लिए जब खुलेगा वो बंद नहीं होगा। प्रभु का वचन कहता है कि क्या कहता है बेटा पढ़ो? क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, पर हम दूसरों को रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। पर विश्वास से चलते हैं। आपका विश्वास आपके विजय देगा। हम कितने लोग घर में प्रार्थना करते हैं, सब बोलेंगे हाँ, लेकिन प्रभु जानता है। यस माय लॉर्ड। जो ईमानदारी से करता है प्रभु उसको आशीष करें। हम देखेंगे कभी कभी हमारा विश्वास, हमारा जीवन प्रभु के सम्मुख में कैसा है, हम प्रभु को किस तरह से अपने जीवन को देते हैं। यदि हम प्रभु के प्रति निर्भर है तो अपना जीवन, अपना विश्वास उसके सम्मुख में रहना जरूरी है। क्योंकि विश्वास जीवन जीने में मजबूती आधार क्या है? हम एक विश्वास जीवन जिएंगे तो सबसे पहले हमारे लिए एक आधारित क्या है? सबसे पहले आप जब एक विश्वास जीवन जीना चाहते हैं, सबसे पहले वचन के आधार पर जीवन जिए। आपके जीवन में वचन नहीं है, आपके जीवन में कुछ नहीं है। वचन कौन है? यूहन्ना 1 में क्या लिखा था? आदि में कौन था? वचन कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर। जब वचन आपके जीवन में नहीं है तो आप यीशु मसीह के जीवन में नहीं आ पाएंगे। आप जब प्रभु को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, सबसे पहला प्रभु के वचनों पर ध्यान दीजिए। क्योंकि प्रभु का वचन हमारे लिए क्या है? एक आत्मिक भोजन है। याद रखिएगा, जब हम टूटते हैं तो उसका वचन हमें संभालता है, जब हम गिरते हैं उसका वचन फिर खड़ा करता है। क्योंकि लंगड़े को कोई हॉस्पिटल में जाकर ठीक करके लेके नहीं आए। लंगड़ा कैसे चंगा हुआ?
परमेश्वर के शब्दों के द्वारा, अंधा कैसे देखने लगा? के शब्दों के द्वारा, 38 साल का व्यक्ति क्या मैंने कैसे ठीक हुआ? शब्दों के द्वारा। खाली केवल वचन। प्रभु मेरे जीवन में भी तेरा वचन आए प्रभु, तेरा वचन आएगा तो मेरा परिवार बदलेगा, तेरा वचन आएगा मेरे परिवार में लड़ाइयाँ दूर होगी, तेरा वचन आएगा मेरे जीवन में सब कुछ होगा। हम एक परिवार में रहकर लड़ाइयाँ झगड़े, परमेश्वर का ब्लेसिंग खत्म होता है। बहुत सारे घरों में एक परिवार में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है, और जो वचन पढ़ता है वो भी लड़ता है, जो प्रार्थना करता है वो भी लड़ता है। कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता, कोई एक दूसरे को भाता नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है, प्रभु का वचन हमें कहता है, एक व्यक्ति के द्वारा ही आशीषित आता है और एक व्यक्ति के द्वारा ही श्रापित आता है। आज हम खुद निर्णय करेंगे, प्रभु मैं अपने परिवार के लिए क्या कारण हूँ? आशीष का कारण हूँ या श्रापित का कारण हूँ? प्रभु यदि मैं आशीषित का कारण हूँ तो मेरे परिवार में अब तक क्यों नहीं बदला? इसका मतलब प्रभु मैं आशीषित नहीं हूँ। प्रभु जब बदलने के लिए है, प्रभु पहले मुझे आशीषित कर। मैंने शुरुआत में एक बात कहा था, एलिसा को एलिया का क्या चाहिए था? अभिषेक चाहिए था। उसे एलिया के जीवन में वो अभिषेक चाहिए था जो अभिषेक प्रभु ने एलिया को दिया। आज हमें क्या चाहिए? परमेश्वर की ओर से हमें क्या चाहिए? प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, एक दूसरे को नहीं। यदि आप अपने परिवार के लिए आशीष का कारण है तो प्रत्येक को आशीषित कीजिए। आयुब ने क्या कहा? पढ़िएगा आयुब की किताब। आयुब प्रति वर्ष अपने बच्चों के गिनती के अनुसार एक एक के नाम को देकर बलिदान कर कर सबके पापों की क्षमा मांगता था। यदि आप अपने परिवार का आशीष का कारण है तो आप अपने परिवार को शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में अनेक चीजें, अनेक विश्वासों का कारण है। उसीलिए पहला हमारे लिए है कि वचन पर आधारित जीवन। जैसे कि यीशु ने क्या कहा मत्ती रचित सुसमाचार 4:4 में? मनुष्य केवल किस में रहता है? क्या खाकर? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, मत्ती 4:4, जल्दी पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे। यीशु मसीह ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं हाँ हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं मगर परमेश्वर का हर एक किया हुआ वचन पर मैंने वो चंगा होगा। एक इंसान को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगा है, आप उसको बिरयानी खिलाइए, खाएगा? खा ले, थोड़ा बल आएगा, ताकत आएगा, होगा? मनुष्य केवल भोजनों से नहीं मगर परमेश्वर के वचनों से वो जीवित रहेगा। ये तब होगा जब आप अपने विश्वास को प्रभु के प्रति अटल रखेंगे। यहाँ पर कहता है कि पहला हम विश्वास के वचन के आधार पर रहेंगे, दूसरा है प्रार्थना में दृढ़ता। हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है? हम परमेश्वर को कितना समय देते हैं? यदि हम विश्वास के साथ जो कुछ मांगते हैं मिलता है तो काम अब परमेश्वर आपके जीवन में भरपूर काम करता है। आपका प्रार्थना जीवन कैसा है? कि आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं? हम प्रार्थना करके कितना समय प्रभु को देते हैं? कितना समय? कुछ लोग मैं देखा हूं, हम लोगों का वीडियो वगैरह मोबाइल में बहुत सारे वीडियो आता है, आधा घंटा 1 घंटा हम बैठकर वीडियो देखते रहते हैं, यहाँ वहाँ का हंसी मजाक देखते हैं, लेकिन ये ना सोचे कि प्रभु कल क्या होने वाला, उसके लिए मैं आज प्रार्थना में बैठूं। प्रार्थना हम 5 मिनट करते हैं, हमें लगता है कि हम काफी देर तक किए, लेकिन हम मोबाइल में ना जाने 1 घंटा गुजर जाता है, हम समय को पता नहीं करते। ये हम सब के लिए बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। मैं वचन या मैं जब भी वचन या प्रार्थना करता रहता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मोबाइल को चार्ज देकर मैं सीधा नहीं रखता, मैं उल्टा रखता हूँ और वाइब्रेट में रखता हूँ, साइलेंट में रखता हूँ। उसके बाद जब प्रार्थना करता हूँ तब देखता हूँ किसका है किसका नहीं। उतना भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रभु से बात करना जरूरी है, क्योंकि ये लोगों को मैं दोबारा बात कर पाऊंगा। लेकिन पवित्र आत्मा का कार्य आप प्रार्थना में बार बार अगुवाई नहीं करेगा, उस आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलो। पहला है उसके वचन को अपने भीतर रखना, दूसरा है प्रार्थना जीवन में दृढ़ बनना। ऐसा ही एलिया हो, मूसा हो, दानियल हो, प्रभु के यहोशू हो, ऐसा ही उन लोगों ने सामर्थ का काम नहीं किया। उनका संगति प्रभु के साथ मजबूत था, वो प्रभु को सुनता था, उनकी सामर्थ प्रभु के साथ था। आपके जीवन में असफलता का काम क्या है? हमारा विश्वास को नहीं कार्य करना है। एक व्यक्ति ने मैंने पिछले सप्ताह प्रार्थना किया था, प्रभु तेरे चेलों के पास लेकर गए थे प्रभु, लेकिन तेरे चेले क्या नहीं कर पाए? चंगा नहीं कर पाए। हम तेरे पास लेकर, यीशु ने कहा, यीशु ने यहाँ पर ये नहीं कहा शाबाश गुड,
इतने साल मेरे साथ रहे, बहुत अच्छा काम किया। यीशु ने उससे एक चीज कहा, हे अल्प विश्वासी, विश्वासी नहीं कहा, अल्प विश्वासी, कब तक मैं तुम्हारा रहूंगा, कब तक तुम्हारा सहूंगा। लेकिन पता है, जब सेवकाई खत्म होने के बाद सारे चेले उसको ढकेल रहा, यीशु मसीह बैठकर हर एक दिनों के लिए धन्यवाद देता था। वो परमेश्वर यीशु के पास जाकर केवल एक चीज कहा, प्रभु तूने कैसा किया, मुझे भी सिखा, मैं भी निकाल पाऊं। उसने ये सारी चीजों को नहीं कहा, यीशु के पास जाकर केवल एक बात कहा, प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा। मेरे जीवन में मेरा धन संपत्ति बढ़े या ना बढ़े, मेरे जीवन में मेरी आयु बढ़े या ना बढ़े, प्रभु केवल मेरे विश्वास को बढ़ा। क्योंकि मेरा विश्वास बढ़ा रहेगा तो मेरे लिए चट्टान भी पानी देगा, मेरा विश्वास बड़ा रहेगा समुद्र भी मेरे लिए रास्ता खोलेगा, मेरा विश्वास बड़ा रहेगा जो शत्रु का हाथ मेरे ऊपर उठा है वो शत्रु का हाथ नीचे रह जाएगा। उसीलिए चेलों ने कहा, मुझे कुछ नहीं प्रभु, केवल मेरे विश्वास को बढ़ा। हमारा विश्वास कब कमजोर पड़ता है पता है? कब पड़ता है? आप लोग बताइए, आपका विश्वास कब कमजोर पड़ता है? कब कमजोर पड़ता है? जब समस्याएं आती है, जब प्रॉब्लम ज्यादा होने लगा तो हम यीशु को भूल जाते हैं। हम ढूंढते हैं कि क्या ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, तब हमारा विश्वास कमजोर पड़ता है। लेकिन यीशु के चेलों ने क्या किया उस जगह पर? उसने वहां पर ये नहीं कहा कि प्रभु मेरा जीवन कैसा है, उसने कहा कि मेरा केवल मेरे विश्वास को बढ़ा। आपका विश्वास तब बढ़ेगा जब आप यीशु का वचन को अपने हृदय में रहेंगे। आप ध्यान रखिएगा, कहिए प्रभु आपका वचन ये लिखा है प्रभु, और मैं विश्वास करता हूं कि होगा, वो होगा। जब आपका प्रार्थना जीवन ढीढ़ हो, सबको दानियल बनना है, सब चाहते हैं कि दानियल की तरह जेरूशलेम की खिड़की की ओर प्रार्थना करो। परमेश्वर ने कहा कि तो तुम्हारी नजर जेरूशलेम की ओर हो। दानियल सब प्रार्थना करता है, लेकिन दानियल की तरह कोई भी मुसीबत के समय में अपने विश्वास को मजबूत नहीं रखता है। दानियल ने क्या कहा? सैदक मसीह और अबेदनगो ने क्या कहा? मुझे अग्नि में डाल दे, लेकिन मेरा विश्वास है परमेश्वर मुझे अग्नि से भी निकालेगा। क्या आप अपनी समस्याओं को लेकर वैसे विश्वास रखते हैं? क्या अपनी तकलीफों को लेकर विश्वास रखते हैं? हम पहले सबसे पहले क्या करते पता है? रोने लगते हैं, धीरज को तोड़ देते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे परमेश्वर आपको एक ही चीज कहा है ना, धीरज बांध, मैं रास्ता खोल रहा हूं। प्रभु जब तक तू रास्ता खोलता है तब तक मैं धीरज बांध कर रखा हूं। जब प्रभु ना करे तो प्रभु से शिकायत कीजिए, मार्था की तरह, प्रभु मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया समस्या में। आप भी शिकायत कीजिए प्रभु के पास। अपनी समस्या लेकर दूसरों तक ना पहुंचाइए, आप अपनी समस्या लेकर प्रभु के पास जाइए। जो भला परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जब आपका जीवन प्रभु के प्रति सटीक है, विश्वास में जब मजबूत है, तो आपको हिलाने वाला कोई नहीं है। पहाड़ को कोई उठा कर लेकर आ पाएगा? लेकिन प्रभु ने एक बात कहा, कई बार हम सुनते हैं हाँ प्रभु ने तो कहा है कि तू यदि तू प्रार्थना करके पर्वत को हट जा बोलेगा तो हट जाएगा ना। हम वचन को समझ नहीं पाते हैं। मुसीबतें पर्वत की तरह हो, लेकिन प्रभु कहा कि जब तू प्रार्थना करके विश्वास से कहेगा तो वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो हमारा विश्वास प्रभु के सम्मुख में बड़ा है। दूसरा है प्रार्थना में दृढ़ता जीवन रहना, क्योंकि विश्वास के साथ जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें मिलता है। तब प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। चेलों ने, यीशु ने क्या कहा अपने चेलों को पता है? मैं समाप्त की ओर जाऊंगा, सोइए मत, जागे रहिए। हम कितना सोएंगे, मरने के बाद भी सोएंगे ना, तब कोई नहीं उठाएगा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपका यह वचन 2 मिनट आप लोग को सुनने में बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन एक वचन को तैयार करने में हमें कितना समय लगता है, कितना परमेश्वर के सम्मुख में बैठना पड़ता है। सुनिए आज के वचन को। यीशु ने अपने चेलों को क्या कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं फिर आऊँगा। लेकिन यीशु ने एक बड़ी आनंद की, एक बड़ी आशीष को देकर गया कि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। यीशु के चेलों ने क्या किया? कैसे होगा प्रभु, तू नहीं तो कोई काम नहीं हो। उसने कहा, पूरी बाइबल भरी पड़ी हुई है, पैरत पौलुस के बारे में पढ़िएगा, पतरस के विषय में पढ़िएगा। अनेक चेले हैं, बड़े बड़े काम करने लगे। क्यों? कैसे हुआ प्रभु ये सब चीज़ें? क्योंकि उन सबों का सोच, विचार, फोकस, सब चीज़ यीशु पर होने लगा। उन लोगों ने याद किया कि यीशु क्या क्या करता था। वो यीशु कहीं पर प्रचार करने के बाद, उसके बाद क्या चीज़ें होती थी, हर एक चीज़ में प्रभु को धन्यवाद दो। चेले निराश नहीं हुए, चेले सामर्थ का काम किए। ये वही चेले थे एक बार यीशु मसीह से क्या मांगने के लिए आए थे? क्या बढ़ाने के लिए आए थे? क्या बढ़ाने के लिए आए थे? और वही चेले मुर्दों को ठीक करते हैं, लंगड़ों को ठीक करते हैं। जब वो चेलों में विश्वास नहीं था तो इतने सारे सामर्थ का काम कैसे हुआ? कैसे हुआ वो भी तो हमें जानना है।
वो चेले उन चीज़ों को ध्यान और आकर्षित होने लगे, यीशु को सुनने लगे। हमारे जीवन में विश्वास तब बढ़ेगा जब हम प्रभु के साथ संगति गुजारेंगे। मैंने कहा ना, हम सब कोई प्रार्थना जीवन जीना चाहते हैं, हमारा प्रार्थना थोड़ा चीज़ के लिए हो। आप जब प्रार्थना करें ये भूल जाइए कि आपके पास कौन बैठा है, आपको ये याद रखना कि आप किसके पास बैठे हैं। तब आप अपनी बातों को खुलकर प्रभु के सम्मुख में प्रभु की ओर कह पाएंगे, क्योंकि परीक्षा में सहनशीलता हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब परीक्षा आपके जीवन में आता है तो परमेश्वर आपके जीवन में सहनशीलता देने के लिए जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर को आपके जीवन में जब विश्वास है तो परीक्षा में आप भयभीत नहीं खाएंगे। परमेश्वर आपको क्या पहनाता है? बाइबल कहता है कि मैं अपने लोगों को एक कवच पहनाता हूँ। कवच का मतलब जानते हैं? सैनिक जब लड़ने के लिए जाता है वो माथे में एक लोहा का कवच पहनता है, बॉडी में एक पीतल का चीज पहनता है, घुटने में एक पीतल का चीज पहनता है, क्योंकि उस पर कोई वार करे उसे लगे ना, वो सुरक्षित लड़ कर आ पाए। उसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब शैतान के तीरों से बचो और अपने आप को कवच में बांधो। जब आप विश्वास के कवच को बांधेंगे तो आपके जीवन में मुसीबतें प्रॉब्लम में आएगा, लेकिन आपसे क्या हो जाएगा? टकरा कर चला जाएगा। और जब हम चौथा को देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मेरे द्वारा सब होगा, मेरे द्वारा सब होगा, मैं ही सब कर पाऊंगा। जब आप अपनी ताकत पर भरोसा करेंगे तो आप हारने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। बाइबल में भरी पड़ी हुई है, लोग ललकार रहे थे अपने लोगों को, लेकिन क्या हो गया? हार ही मान गए। प्रभु से कहिए, प्रभु ना मेरा बल ना मेरा ताकत प्रभु, पर तेरी सामर्थ के द्वारा प्रभु। जब प्रभु की सामर्थ आप में आएगा तो परमेश्वर के साथ आप चल कर जा पाएंगे, क्योंकि विश्वास हमें क्या करता है? पहला हमारे विश्वास को बढ़ाने का समय है एक वचन के आधारित जीवन जीना, दूसरा है प्रार्थना और संपूर्ण जीवन जीना, तीसरा है परिस्थितियों में परमेश्वर पर विश्वास करना, चौथा है हम उसकी आज्ञा के द्वारा वचन को सुनना, पांचवा है संगति में रहना, कि हम मसीह भाई बहनों के साथ हमारा कितना संगति है, कि हम एक दूसरे से नफरत करते हैं तो हमारा विश्वास खराब है। यदि आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो आपका विश्वास प्रभु के प्रति बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम आपस में मिले रहें, क्योंकि परमेश्वर हम सबको एकत्र किया। तो प्रिय लोगों, आज हमारा विश्वास कैसे अटल होगा? यदि आप अपने विश्वास में अटल होना चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। कौन क्या कर रहा, कौन क्या नहीं, मैंने मुसीबत में क्या करते हैं। आपको शायद बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ होगा, आपके जीवन में जब समस्या, बड़ी मुसीबत जब आते हैं तो आप लोगों का नंबर ढूंढते हैं, किसको फ़ोन करने से कैसे होगा। कई बार आपका नंबर भी नहीं लगता, कई बार कोई फ़ोन भी नहीं उठा पाता, होता है कि नहीं? जब समस्या में आप क्या करते हैं? मैं दूसरों से फ़ोन करने से अच्छा मैं पहले खुद घुटने गाड़ कर प्रार्थना करूँगा। जब प्रार्थना करेंगे आपका विश्वास बढ़ेगा। आप दूसरों को याद रखिएगा। आपको मैं एक छोटा बात बोलकर ख़त्म करूँगा। यीशु जब जाता था, यहाँ लोग, आ गया शैतान का गुरु, आ गया शैतान की ओर से, आ गया अलग चीज़ करने वाला। यीशु के कानों में क्या पड़ता नहीं था? सब सुनता था, लेकिन वो चीज़ों को पीछे कर उसने एक चीज़ कहा, मुझे मेरे पिता के काम को पूरा करना है। याद रखिएगा, आप प्रभु के अलावा कोई नेगेटिव बात, कोई बुरी बातों को सुनेंगे, आपका विश्वास गिरने के अलावा कभी उठ नहीं पाएंगे। प्रभु ने आपके हाथों में कुछ दिया है, सबके हाथों में कुछ नहीं दिया, ये जीवित कलाम दिया है। आप इनसे रोज़ बात कीजिए। याद रखिएगा, मैं एक बात बोलकर समाप्त करता हूँ। आप अकेले आए हैं, अकेले उस राज्य में जाएंगे। ये तब होगा जब आप उसके साथ रह पाएंगे। कितना आनंद लगेगा जब हम एक दूसरे को परमेश्वर के राज्य में देखेंगे। हम सबों का लक्ष्य क्या है? खाकर सो जाना या घूमना फिरना? हम सबका लक्ष्य है कि हम सब कोई परमेश्वर के निकट में एक दिन बैठे। जब आपका विश्वास है, आपका जीवन है, तो प्रभु का कार्य में है। जो सामर्थ्य, जो आशीषित व्यक्ति है, वो उसका जीवन कैसा होता है पता है? कोई व्यक्ति बीमार है, वो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करने से पहले ही, हाँ मैं उस माँ को फ़ोन करूँगा, उस भाई को फ़ोन करूँगा, प्रभु तो उसके द्वारा काम करेगा। ऑटोमेटिक प्रभु काम कर देता है। अभिषेक व्यक्ति के नामों के द्वारा प्रभु अपने अनुग्रह को करता है। तो अपने आप को परमेश्वर के सामने आशीषित और अभिषेक बनाइए, क्योंकि जब विश्वास में मजबूत नहीं कर पाएंगे तो अपने आप को कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है? प्रभु के सम्मुख में मजबूत होकर और प्रभु के साथ में रहना। आइए हम थोड़ा आंखों को बंद करते हैं, प्रभु के सम्मुख में रहकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग का परमेश्वर, आज आपने मुझे अनेक बातों को सिखाया प्रभु। सही बात है प्रभु जी, मेरी गलतियों को प्रभु जी मैं खुद नहीं देखता हूँ प्रभु। मैं अपने आप को जांचा नहीं प्रभु जी, और मैं हमेशा विश्वास में निकम्मा निकलता हूँ प्रभु।
तू अनुग्रह कर प्रभु। पिता परमेश्वर राजा प्रभु जी, अनुग्रह कर, मेरे हृदय की बातों को सुन प्रभु। ओ पिता परमेश्वर राजा प्रभु जी, ओ परमेश्वर राजा प्रभु, मैं धन्यवाद राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ राजा प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ तेरे नाम के लिए, धन्यवाद करता हूँ तेरे अनुग्रह के लिए। मेरे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर, मेरे जीवन को तैयार करने वाला परमेश्वर, आज मैं हार कर तेरे पास आया हूँ। मैं अपने परिवार के लिए मैं आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु। प्रभु मेरे विश्वास के द्वारा मेरे परिवार को एक नया आशीष कर राजा, मेरे विश्वास के द्वारा मेरे परिवार को एक नया उम्मीद दे प्रभु जी। प्रभु मैं विश्वास में गिर ना जाऊँ प्रभु जी। प्रभु जी पिता परमेश्वर राजा, तेरी इच्छा तेरी अनुग्रह प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद राजा प्रभु जी, धन्यवाद राजा प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद ईश्वर, मैं धन्यवाद करता प्रभु जी, प्रभु जी धन्यवाद करता प्रभु जी। दिल से करो सजदा तुझे तेरी ही आराधना, दिल से करो सजदा तुझे तेरी ही आराधना। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, सुन ले मेरे दिल की दुआ। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, सुन ले मेरे दिल की दुआ। बादल है तू धूप में छाँव का, बादल है तू रात में आग का, बहता झरना सूखी भूमि पर, सागर में तू रास्ता, बहता झरना सूखी भूमि पर, सागर में तू रास्ता। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, सुन ले मेरे दिल की दुआ। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, सुन ले मेरे दिल की दुआ। स्वर्ग का परमेश्वर, मैं अपने हृदय से आज तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, किसी के द्वारा मेरा विश्वास कम ना हो प्रभु, किसी को देखकर मेरा विश्वास खत्म ना हो जाए प्रभु, किसी की बोली के द्वारा मैं अपने विश्वास को खत्म ना करो राजा। प्रभु मेरी जुबान को तो सटीक रख प्रभु जी, मेरा अभिषेक तेरी ओर से है राजा, मेरा सामर्थ तेरी ओर से है प्रभु जी। मैं लोगों की बुराइयां नहीं प्रभु, मगर तेरी ओर भागो प्रभु। तो मुझे धन्यवाद करता हूँ तुझे प्रभु जी कि आज मेरे भीतर की कमियों को निकाला प्रभु, मेरे गलतियों को बताया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। सदा तुझे समय के अनुसार मैं प्रार्थना करूं, तुझसे बातें करूं, सबों को आशीर्वाद कर, सबों को अनुग्रह कर, दया कर, करुणा कर। धन्यवाद करते हैं। छोटी सी दुआओं को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।